ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धानुद्धोत्कर्मप्रकृति समुदयान् साधितात्मस्वभावान् वन्दे सिद्धिप्रसिद्धै तन्नुपम गुणप्रग्रहाकृष्टितुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धि परगुणगणोच्छादि दोषापहाराद योग्योपादान युक्त्या दसद ये यथा हेम भावोपलब्धि। बोले सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नौमा पढ़ना है ना छंद। तादृक् संपत् समेता विविध नय तपः सम्यक् ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् तत् यशसो विश्वदेवाधिदेवाः भूता भव्या भवन्तः सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौमिनन्तान् निजिगमि सुररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम् तादृक् संपत् समेता विविध नय तपः सम्यक् ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् पवितत यशो विश्वदेवाधिदेवा भूता भव्या भवन्तः सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौमिनन्तान् निजिगमिषु ररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये तादृक् संपत् समेता जो सिद्ध भगवान है वह कैसे हैं? अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर आदि अनंत गुण रूपी संपत्ति से सहित हैं, यानी वह गुणों रूपी संपत्ति के स्वामी हैं। विविध नए तपा संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा अनेक प्रकार के नए तप संयम ज्ञान दर्शन सम्यक्त चारित्र से सिद्ध हुए हैं। समन्तात प्रवितत यशः जिनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। विश्वदेवाधिदेवा विश्व में जितने भी देव हैं उन सबके अधिदेव या देवाधिदेव हैं, सब देवों के स्वामी हैं। सकल जगति सारे जगत के सारे विश्व के समस्त संसार में विशिष्ट स्तूयमानई तीर्थंकर जैसे विशिष्ट महापुरुषों के द्वारा जो स्तुति को प्राप्त हैं। क्योंकि तीर्थंकर भी क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्यः, सिद्ध परमेष्ठी को वो भी नमस्कार करते हैं। ऐसे जो भूता भव्या भवन्तः भूतकाल में हो चुके हैं, भविष्य काल में होंगे और वर्तमान में हो रहे हैं। तान सर्वान अनंतः उन सभी अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को अरम शीघ्र ही तत्स्वरूपम उस सिद्ध स्वरूप को निजिगीमीषु प्राप्त करने की, जिगीषु माने इच्छा करने वाला मैं त्रिसंध्यम तीनों संध्या कालों में यानी प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल नौमी नमस्कार करता हूँ। तीन संध्याओं में वंदना करने का उल्लेख मिलता है। पूर्व मध्य अपराह्न के बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूँ भाव सो सकल कर्म की नाशन। तो त्रिकाल वंदना का फल भी है, समझ गए ना? त्रिकाल वंदना का फल क्या है? तो कहते त्रिकाल वंदना करने का फल ये है, उस समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करता हुआ पंच कल्याण का अधिकारी होता है। अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है, तीर्थंकर बनता है।
जो सारे काम छोड़ करके त्रिकाल वंदना करता है। और भी लिखा है, वही जीव संसार में धन्य है जो सब कुछ छोड़ करके त्रिकाल वंदना विधि पूर्वक समय पर करते हैं, पूर्व में, मध्य में, अपराह्न में, तीनों वेलाओं में। आप लोग कितनी बार भगवान की वंदना करते हो? 3 बार, भोजन भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट हजार। चलिए, त्रिकाल वंदना का उल्लेख है। तो जो सिद्ध भगवान अष्टकर्मों के क्षय से सम्यक ज्ञान आदि अनंत गुण रूपी संपत्ति के स्वामी होकर के लोकाग्र में शोभायमान है। इस संपत्ति को कौन जाने, किसको दिखाई देते हैं? सम्यक है, ज्ञान है, अनंत गुण रूपी संपत्ति। संसारिक प्राणी तो उसी को संपत्ति समझता है जो 12 विपत्ति का कारण बन जाती है। धन दौलत है, मकान है, सोना चांदी है, इस सब को क्या मानता हो? मैंने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत संपत्ति हो गई मेरे पास। पर नहीं, सिद्ध परमेष्ठी वो हैं। जो व्यक्ति नाम चाहेगा वो कभी सिद्ध नहीं बन सकता। पूछो क्यों? सिद्ध का कोई नाम ही नहीं होता। अनंत तक तो नाम चलता है जी, महावीर भगवान है, ये पार्षद भगवान है, लेकिन सिद्ध का कोई नाम नहीं है। समझ में आ रहा? सिद्ध होने के लिए नाम से तो दूर उठना ही पड़ेगा, संज्ञा से तब। अब हर काम धर्म का जो करता आदमी नाम के लिए करता है, और नाम के लिए करेगा तो सिद्ध बनने के कहाँ भाव हुए? तो सिद्ध बनने का करेगा वो नाम के लिए कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, सिद्ध होने के लिए करेगा। क्योंकि वह प्रसिद्धि के चक्कर में अपनी विशुद्धि नहीं खोएगा। क्यों? विशुद्धि से ही सिद्ध बनेंगे, प्रसिद्धि से सिद्ध नहीं बनते। हाँ, ये बात अलग है, जो विशुद्धि बड़ा चढ़ा करके रखते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध होने के लिए करेंगे वो ना तो विशुद्धि पा पाएंगे और न सिद्ध बन पाएंगे। इसलिए कभी भी हमें प्रसिद्धि के चक्कर में अपनी विशुद्धि नहीं खोना चाहिए, बल्कि विशुद्धि बढ़े ऐसे काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये भगवान कैसे हैं? अनंत गुण रूपी संपत्ति के स्वामी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ऐसी संपत्ति आज तक नहीं बनी जिससे आदमी तृप्त हुआ हो। बताओ, कितने कमाने के बाद आदमी तृप्त हो सकता है? वैभव, कितने कमाने के बाद तृप्त हो सकता है आदमी? कभी नहीं। ये सिद्ध भगवान ने तृप्त हो गए। कृतकृत्या सिद्धा, सब कर लिया, करने कुछ नहीं बचा। इसलिए ये संपत्ति कितनी भी आ जाए अतृप्त रखती है, अभावग्रस्त रखती है, दुखी रखती है, परेशान करती है, नौकर बनाती है, चिंताग्रस्त करती है और विभाजन का कारण बनती है। परिवार में भी विभाजन हो जाता है। लेकिन भगवान की संपत्ति बड़ी अद्भुत है। लोकाग्रवासी हैं वो। कहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं? लोक के अग्रभाग में। कैसे हो रहे हैं? जैसे कि आप घी है, अब घी शुद्ध हो चुका है, उसमें से पूरा पानी निकल चुका है। दूध अलग चीज़ है, नवनीत अलग चीज़ है, मक्खन दही अलग चीज़ है। लेकिन यदि घी आगे आए तो ये 1 बूंद घी नीचे बर्तन में डला है, उसमें 100 किलो पानी डाल दो तो वो कहाँ जाएगा? घी कहाँ पहुँच जाएगा? सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध हो गया है, तब करके उससे पानी पूरा निकल गया है। ऐसे ही एक समय में 7 राजू पार कर जाते। समझ गए? हाँ, ये है उनके पास क्षमता। लोकाग्रवासी हो जाते हैं। अब वो कभी भी किसी पदार्थ से दबने वाले नहीं, नीचे आने वाले नहीं, ऊपर तो ऊपर, क्योंकि यह शुद्ध घी हो गए, अब सिद्ध हो गए। नैगम संग्रह आदि विभिन्न नए व्यवहार, निश्चय, नए अंतरंग, बहिरंग तप, सामायिक क्षेत्र उपस्थापना आदि 7 संयम, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और यथाख्याचार से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ये बता रहे हैं ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं, जिनका यश समस्त दिगंतराल में व्याप्त हैं, जो सब देवों में प्रधान हैं। अब इनका यश अपने आप फैल गया। उन्होंने प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए प्रसिद्ध हो गए। समझ गए? प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं कि उन्होंने यश नहीं चाहा। क्या नहीं चाहा?
यश नहीं चाहा इसलिए तीनों लोक में फैल गया। जिसने यश चाहा है तो उसी के पास रह गया, कहीं फैल ही नहीं पाया। जिसने नहीं चाहा वो क्या हो गया, फैल करके चला गया। तो जिनका यश समस्त दिगंतराल में फैला हुआ है, दिशाओं में विदिशाओं में सब जगह व्याप्त है। और कह रहे हैं जो सब देवों में प्रधान हैं ऐसे देवारी देव। संसार में इतना बड़ा कोई देव है ही नहीं। सबसे प्रधान कौन से देव हैं, हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं। क्योंकि उन्हें कौन नमस्कार करते हैं, अरहंत भी उन्हें नमः सिद्धेभ्या कह करके नमस्कार करते हैं। दीक्षा ग्रहण करते समय तीर्थंकर भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे भूतकाल में जो हो गए हैं, भावी काल में जो होंगे और वर्तमान में जो हो रहे हैं, उन समस्त सिद्धों को मैं सिद्ध पद का इच्छुक, कौन सी इच्छा रख रहा हूँ मैं, हाँ, जिजीगिमिषु, यानी मैं निजिगिमिषु यानी सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा रख रहा हूँ। और शीघ्र सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए मैं क्या करता हूँ, उन्हें नमस्कार भी करता हूँ। तीर्थंकर जब कीर्तन वगैरह करते हैं, पंचमुष्टि कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं, पंचमुष्टि 5 बार में ही पूरे बाल उखाड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये पंचमुष्टि कीर्तन होता है। 6ठी बार उनको प्रयास ही नहीं कर, यहाँ के तो होते ही नहीं, दाढ़ी मुझ तो होते ही नहीं, तो नमः सिद्धेभ्या कह करके कीर्तन कर लेते दीक्षा लेते समय, समझ गए ना। तो ये पंचमुष्टि कीर्तन होता है। कौन सा, हाँ, 5 बार में एक भी बाल नहीं बचता, पूरे उनके 5 बार में आ जाते हैं। पहली बार जब दीक्षा लेते समय सिद्ध परमेष्ठी की मतलब वंदना करते, जब भी करते हैं तो नमः सिद्धेभ्या ही बोल के काम करते हैं। और कोई भी नमस्कार नहीं करते किसी को। उनको जीवन काल में कभी मंदिर जाना अनिवार्य नहीं होता, उनके सामने कभी भी मुनि महाराज का आना जाना नहीं होता, कभी आमना सामना नहीं होता मुनि का, ऐसा तीर्थंकरों का। ये उनका एक विशेष है। इसे तो आजकल बहुत सारे लोग तीर्थंकर बन गए। उन्हें मंदिर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मुनियों की ज़रूरत नहीं है। हम शुद्ध तीर्थंकर जैसे भगवान जैसा स्वरूप ऐसा मान करके बैठ गए। हाँ, हैं। अब हम जब तीर्थंकर बनेंगे आपको बताएंगे। अभी तो उन्होंने बताया है कि ऐसा होता है उनका, वो करते हैं, समझ गए ना। 5 बार में भी उखाड़ते हैं। अब क्यों उखाड़ते हैं ऐसा कहीं हमें पढ़ने को विशेष रूप से नहीं मिलेगा, और मिल जाएगा तो बता देंगे कि 5 मुष्टि ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। अब 5 कई प्रकार के प्रतीक भी हो सकते हैं। पंच परावर्तन का छेद करने के लिए हो सकते हैं। 5 उंगलियाँ, हाँ 5 उंगलियाँ जाते हैं ऐसे करके, ऐसा आसान नहीं है, उनमें इतनी ताकत होती है। आसान तो कुछ भी नहीं होता, उनके पास इतना सहनन होता है, समझ गए ना। इस प्रकार का कर लेते हैं। बाल नाजुक नहीं होते, सहन शक्ति होती है। बाल कभी नाजुक नहीं होते। जब भी केस करो तकलीफ उतनी होती है। जो पहली बार करो तो दूसरी बार करो तकलीफ तो होगी, क्योंकि बाल तो कहाँ से उगते हैं, अंदर से ही उगते हैं, ऐसा। लेकिन वो तीर्थंकर है, ठीक है। जब हम बनेंगे ना तब आपको बिल्कुल बता देंगे, आप आ जाना वहाँ कैसे किया जाता है। हम क्यों बोले कि नहीं बनेंगे, हाँ संत बनेंगे, हाँ कभी ना कभी तो नहीं बनेंगे तो कीर्तन तो करेंगे। पंचमुष्टि क्या बात होती है, ऐसा। तो शीघ्र सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। जो जिस गुण का इच्छुक है वह उन गुणों से युक्त महापुरुषों की आराधना करता है। सीधी सी बात है। जो बनना चाहता है उन्हीं की आराधना करता है। जिससे वैज्ञानिक बनना है वो वैज्ञानिक के पास जाता है, जिससे राजनेता बनना राजनेता के पास जाता है, जिसे धनी बनना है वो धनवान के पास जाता है, जिससे ज्ञान पाना वो ज्ञानवान के पास जानता है, जिससे वीतरागता पाना वो वीतरागता के पास आता है, जिसे सिद्ध बनना वो सिद्ध का ध्यान करता है, उनको नमस्कार करता है। आचार्य देव कहते हैं मैं पूज्यपाद आप सब बनने का इच्छुक, शीघ्र सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए आपकी प्रातः मध्याह्न सायंकाल तीनों संध्याओं में वंदना करता हूँ। समझ गए ना, 3 बार करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे बनना है। और कहते भी हैं जैसे जैसे भावना भावोगे वैसे बनते जाओगे। ये योग ध्यान का एक सिद्धांत है। आप सोच लो मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कर सकते, ऐसा नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते।
ऐसी सिद्ध बनने की भावना बार बार भाव तो सिद्ध बनोगे। संस्कार क्या चीज़ होते हैं? आगे उसमें संस्कार डालो ताकि आगे काल में वह ऐसा बन सके। आज का संस्कार बहुत बाद में भी काम आता है। जैसे कि श्रेयांश और सोम राजा का काम में आया। कहाँ 8 भाव पहले श्रीमती का जीव यहाँ आया और उसे मालूम पड़ा वो संस्कार आज काम में आए कि महाराज आहार के लिए क्यों उठते हैं। ये संस्कार हैं, तो संस्कार आज डालो आगे काम में आएंगे। ऐसे थोड़े कि अभी के अभी आ जाएंगे। जैसे बीज अभी वो वृक्ष आगे आएगा। कई बार तो बीज बोने वाला खा ही नहीं पाता, उसकी पीढ़ियाँ खाती हैं। इसी प्रकार से हैं। मतलब ये सोचा हुआ काम नहीं होता, तो सोचा हुआ और भावना में क्या होता है? कई बार हम लोग सोचते हैं कि सोचा हुआ काम नहीं होता। तत्काल नहीं होता, होता तो है, समय से होता है। भावना तो भा सकते आप हो या ना हो। जैसे आपने भाया कि सारे संसार के जीव सुखी हों, तो हो जाएंगे क्या? लेकिन भावना भाने में तुम्हें क्या बाधा होती है? आप तो सुखी हो जाओगे, होंगे या नहीं होंगे। हर काम एकदम सफल नहीं होते, कुछ तो सफल होते ही नहीं। 3 साल में वंदना कैसे करते हैं? त्रिकाल में पूर्व मध्य प्राण की बेला 12 बजे के पहले आपने कर लिए। सिद्ध भक्ति करो, भगवान की वंदना करो, पूजन करो, कुछ भी कर सकते हैं उस समय। स्तुति पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो। शाम की वंदना तो ये कही, आरती करो, ये वंदना है आपके लिए। कुछ सापकाचार में ही लिखा हुआ है। आप आकर के भगवान की भक्ति करो, दर्शन पाठ पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, यही वंदना कहलाती है। लेकिन आओ मंदिर में भगवान के सामने, तब वो वंदना आपकी सार्थक है। मुनियों के लिए नहीं है। मुनि तो कहीं भी वंदना कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं। उनके लिए देव दर्शन का कोई नियम नहीं है, क्योंकि वह स्वयं दिगंबर मुद्रा के धारी है। इसलिए वंदना करते हैं तो मतलब देववंदना, आचार्य वंदना में उसमें भी सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। तो ये देववंदना, वो आचार्य वंदना लगे, देव वंदना लगे। देव वंदना में चैत्र भक्ति और पंच गुरु भक्ति की जाती है। 2 भक्तियाँ उसमें आती हैं। संध्या काल को अभी जो आप लोग जब अभिषेक का गंध देते, उस समय हम खड़े होकर के 2 भक्तियाँ पढ़ लेते हैं। कौन सी भक्तियाँ पढ़ लेते हैं उस समय? चैत्र भक्ति और पंचमहागुरु भक्ति, ठीक है ना। ये 2 भक्तियाँ वहाँ पर होती हैं। और वंदना करते पर्टिकुलर एक भगवान की स्तुति करना। पहले शंभुनाथ भगवान की स्तुति कर ली, उसके बाद 2 भक्तियाँ पढ़ ली, और फिर बाद में अच्छी भावना बन ली। आवल्या जिन देव देव होता श्रीपादियो शिवया सेवा शक्ति विने कल्पलतया कालोद्यावत कथा तम तस्या फलमर्थे तधुना प्राण प्रयाण क्षय तम नाम प्रतिबद्ध पर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मो। बाद में स्तुति का फल मांग लिया, हे भगवान अंत समय ऐसा करना, आप ही मिलना, हमारे प्रभु हमेशा बनना, लेकिन अंत समय ऐसा करना कि हमारा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए, हमारे मुख से अंत समय में क्या निकले, आपका नाम निकल जाए। मत ये बात लास्ट में भावना कर लेना, भगवान से मांग लेना, ठीक है ना। हम कुछ नहीं चाहते, देव वंदना का फल ये है कि हमारा मुख ऐसा ही खुला रहे और ऐसे ही हम आपकी अंत समय मुख से उच्चारण करते हुए आपका नाम ही शरीर का त्याग करें। ऐसे वहाँ पर भावना, समझ गए? 4 बजे के बाद संध्या काल हो जाता है, 4 बजे, ठीक है ना। ये अपराह्न हो जाता है। हाँ, 12 से 2 के बीच में अच्छे आराम से करो अपराह्न काल में, और प्रातः काल आपका चल ही रहा है 12 तक, और शाम को 4 से लेकर के अपने ले जाओ आप संध्या काल तक, जब तक। तो 3 बार भगवान के दर्शन करने मंदिर में अवश्य आना चाहिए। बुंदेलखंड में अभी भी परंपरा है, तीनों वक्त मंदिर खुलता है। सुबह भी लोग आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, अपनी स्तुति पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दोपहर में भी, सामूहिक, और चले जाते हैं। फिर शाम को फिर आते हैं, वंदना आरती वगैरह करते हैं, सामायिक आदि करते हैं, चले जाते हैं। आप नहीं खुलवाना पड़ता है, कई बताए मालूम नहीं है, अभी तुम घर में रहते हो, समझ गए ना। तो आए लोग, ये है, खुलने से मतलब नहीं है, लोगों को आना चाहिए। मंदिर खुल गया तो क्या बात होता। आप अपने देखो, अपन 3 काल वंदना कर रहे कि नहीं कर रहे? 3 बार वंदना, सारे काम छोड़कर, उसमें लिखा है सारे काम अवधूत, सारे काम छोड़ करके जो नियम के अनुसार आदरेन, आदर पूर्वक, नियमेन आदरेन त्रिकाल वंदना करता, वही चीज़ धन, वो जीव धन है संसार में, ऐसा कहा उसमें। वही कल्याण मंदिर में देख लेना, या फिर तुम्हारे एक ही भाव, इन 2 स्तोत्र में ऐसा बताया। एक में बताया है कि पंचकणक का पात्र होता है जो त्रिकाल वंदना करता है, ठीक है ना। एक ही भाव। 6वां श्लोक अब आया है। कृत्वा कायोत्सर्गम
चतुरष्ट दोष विरहितं सुपरिशुद्धम अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वन्दते सा लघु लभते परम सुखम। सो नहीं होना चाहिए, वो प्रेस की मिस्टेक हो गई, इसमें भी सो है लेकिन सा होना चाहिए। यो वन्दते सा लघु लभते परम सुखम। यह जो जीव अति भक्ति संप्रयुक्त, अत्यंत भक्ति से युक्त होकर के, जो जीव अत्यंत भक्ति से युक्त, अत्यंत भक्ति कैसे, आंखों से आंसू आ जाना, रोमांच पुलकित हो जाना, ऐसे अत्यंत भक्ति से युक्त होकर चतुर अष्ट दोष विरहितम, जो 32 दोष से रहित हो। कैसे हो 32 दोष से रहित? क्योंकि देव वंदना के, भगवान की वंदना के 32 दोष बताए है ना। तो ऐसा सुपरिशुद्धम, अत्यंत निर्मल, अत्यंत विशुद्ध, कायुष्यर कृत्वा, कायुष्यर करके, बंदते, वंदना करता है, सलघु लभते परम सुखम, वह शीघ्र ही परम सुख को यानी अतीन्द्रिय मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? जो जीव अत्यंत भक्ति से युक्त होकर के, 32 दोषों से रहित होकर के, अत्यंत निर्मल, अत्यंत विशुद्ध, निर्मल भी विशुद्ध भी, कायोशर करके, कैसा करके? कायोशर, बंदते, बंदते मन वंदना करता है, वह शीघ्र ही, लघु माने बहुत जल्दी, लभते प्राप्त कर लेता है। किसको कर लेता है? परम सुख को प्राप्त कर लेता है। वंदना के बहुत सारे दोष हैं, जैसे 3 वेदियां हैं, एक ही वेदी में नमोस्तु किया, वहीं से मुड़ करके वहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया और चले गए, उन वेदी तक नहीं पहुँचना। कायुसर करते समय ऐसे देखना, कहीं ऐसा करना, कहीं ये करना आदि, वंदना के बहुत सारे दोष हो जाते वंदना करते समय। 32 दोष बताए कि आप वंदना करते समय इतने दोष लगा सकते हो, और भी लगते होंगे, बहुत सारे दोष होते हैं। कायुसर करते समय वंदना करते हैं, बता देंगे, सब दे देंगे आपको समय समय पर, ठीक है ना। ये बहुत सारे दोष होते हैं, सामायिक के भी होते हैं 32 दोष। तो बहुत सी चीज़ें, मन में कुछ और विचार करना आदि आदि ये हो जाते हैं। अब कहते हैं जो भव्य जीव अत्यंत भक्ति श्रद्धा से पूरित होकर के निर्मल शुद्ध परिणामों से, निर्मल शुद्ध परिणाम तो यहाँ पर है आर्त और ध्यान नहीं करना, कुछ भी इच्छा नहीं करना, मात्र सिद्धत्व की प्राप्ति का भाव रखना। जब तक भगवान की वंदना कर रहे, इधर उधर दृष्टि नहीं दौड़ाना, इधर उधर नहीं देखना, मात्र भगवान की ओर दृष्टि करके चलना। कायुसर क्यों किया जाता है? इससे तो कायुसर करते हैं कि भगवान इस वंदना में जो दोष लगे वो सब दूर हो जाएं। तो 32 दोष रहे कायुसर के सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, वह परम मुक्ति स्थान को प्राप्त हो, उत्तम सुख को भोगता होता है। यदि उत्तम सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। कल कहा था ना मैंने, बैर की मुक्ति बिना भगवान की भक्ति नहीं, और भगवान की भक्ति बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि बैर भाव अंदर है। आत्रोध ध्यान चलता रहता है व्यक्ति का, क्योंकि मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व तो आत्रोध ध्यान से ऊपर उठ ही नहीं सकता। धर्म ध्यान तो आता ही नहीं उसके अंदर, जिस प्रकार के बैर भाव आदि बांध के चलता है। और धर्म ध्यान नहीं है तो भक्ति का फल कहाँ है? इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति, भक्ति नहीं भक्ति होना चाहिए, प्राकृत है, भक्ति नहीं भक्ति। क्या है इसमें? क्या है? भक्ति नहीं होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्ति। काउ शब्गो कौ तस्सालोच्यम सम्यनान सम्यदंसन सम्यचरित जुत्तानम। इतना पढ़ो आप लोग। अट्ठे वह कम विप्प मुक्कानम, अट्ठ गुण संपन्नानम। पढ़ो। उड्डलोय मैथ्यम्मि पैठ्यानम तव सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम
पढ़ो। चरित्र सिद्धानम अतीतानागद वर्तमान कालत्रय सिद्धानम सर्व सिद्धानम। पढ़ो। चरित्र सिद्धानम सयांच कालम अंचेमी पूज्येमी वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो ओहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। कह रहे भंते, हे भगवान, सिद्ध भक्ति काओ सगो कहो, सिद्ध भक्ति करके जो कायुष्यर किया, सिद्ध भक्ति करके क्या किया, जो कायुष्यर किया, तस्य आलोच्यम इच्छामि, उसमें लगे दोषों की आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। क्योंकि कायुष्यर के भी बहुत सारे दोष होते हैं। ऊँट जैसे खड़े हो जाना, है ना, ऊपर मुख करके, है ना, हाथ कहीं करना, खुजली करना, हिलना डुलना, नेत्र की चंचलता आदि बनाना, ये सब। तो उसमें लगे दोषों की आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। क्योंकि कायुष्यर का अर्थ है काया धन उत्सर्गा बराबर कायुत्सर्गा। शरीर का त्याग करने का नाम कायुत्सर्ग है। कितने 27 श्वासोच्छ्वास तक शरीर का त्याग करना है। फिर उस समय क्या करना, तो नमोकार मंत्र नहीं बताया। कायुत्सर्ग का अर्थ नमोकार मंत्र नहीं होता। उस समय क्या करें, कैसे गिने 27 श्वासोच्छ्वास। नमो हरिहंताणम, तो उसमें लेते समय नमो हरिहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, लेते समय नमो आर्याणम, छोड़ते समय नमो वज्राणम, लेते समय नमो लोए, और छोड़ते समय सवसवणम। ऐसे इस प्रकार की क्या 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र हो जाता है, और 9 बार में क्या हो गया, 9 तिया 27। इसलिए 27 श्वासोच्छ्वास बताए हैं, इसलिए 9 नमोकार पढ़ लेते हैं। बोले ये कायुष्यर हो गया, क्योंकि काया का उत्सर्ग होना चाहिए, शरीर का त्याग उस समय। जैसा थी कि आयुर्वेद में दीर्घ श्वास की प्रेरणा दी जाती है, दीर्घ श्वास लेना चाहिए, और यहाँ 27 श्वासोच्छ्वास में बहुत छोटे छोटे श्वास हो जाते हैं। किसने कहा आप अच्छे से लो ना, मना कब किया, किसने कहा छोटे छोटे लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, आराम से करो। मना किसने किया, आपकी जितनी सांस लेने की क्षमता हो। हाँ, ऐसा ना हो कि सांस निकल जाए, उतनी लो जितनी क्षमता हो, अच्छी आराम से। जब ये ध्यान की बात नहीं, ये मात्र छोटी कायुष्यर की बात करें। जब आपको ध्यान करना हो तो आराम से श्वास पर ध्यान दो ना। किसने कहा, लो, किसने मना किया आपके लिए। मना कोई नहीं करता है, आप जल्दी जल्दी करते हो, आकुलता करते हो। हाँ चलिए, जल्दी जल्दी जाप दे लेते हैं 27 बार बिना कायुष्यर के, तो फिर वो जाप में नहीं जाता, कायुष्यर में नहीं आता। जल्दी जल्दी कर ले, दोष माने जाते हो। अति विलंब करना, अति शीघ्र करना, ये सब विलंब उसमें दोष में आते हैं। ज़्यादा देर तक भी नहीं खींचना और एकदम जल्दी भी नहीं करना, अपने हिसाब से करना। फिर उसके बाद सम्मत नान दंसन सम्मन चरित्युत्तान, जो सिद्ध भगवान वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चार से युक्त हैं, रत्नत्रय से युक्त हैं। 8 कम बुक्कानम, 8 प्रकार के कर्मों से कैसे हैं, वह रहित हैं। 8 गुण संपन्नम, और 8 गुणों से संपन्न। उड्रवय मैथ्यमी, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जाकर के पैठ्यमम विराजमान हैं। समझ रहे हैं। तौ सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम चर सिद्धानम, तप से सिद्ध हुए हैं, जो नय से सिद्ध हुए हैं, जो संयम से सिद्ध हुए हैं, चरस से सिद्ध हुए हैं, विशेषता को लेकर के है। विशेष प्रकार का संयम पाला, विशेष प्रकार का तप किया, ऐसा। नए सीधी सी बात है, जैसे कहते ना निश्चय नय है, शुद्ध निश्चय नय आदि, तो ऐसा सिद्ध किया उन्होंने, चरस से भी सिद्ध कर दिया। अब वैसे तो ये है कि जब तक यथाख्या चारित्र नहीं आएगा तब तक कोई भी सिद्ध हो नहीं सकता। बता दिया इस प्रकार का विशेषता आचार्यों ने की। अतीतानागद बद्धमान कालत सिद्धाणम, अतीत माने भूतकाल, अनागत माने भविष्यकाल,
और वर्तमान माने वर्तमान काल। तीनों कालों में, इन कालत्रय तीनों कालों में सिद्धाणम जो सिद्ध हुए हैं उनको, सब सिद्धाणम समस्त सिद्ध परमात्माओं को, सया नित्य कालम सदा काल, कहीं नित्य काल लिखा है नित्य काल, और सया भी जोड़ देते सदा नित्य काल, हर समय अंचेमी मैं अर्चना करता हूँ, पूज्येमी मैं पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ, दुख को मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक को कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, बोहि माने होता रत्नत्रय, समझ गए ना, बोधि माने ज्ञान नहीं, बोधि माने रत्नत्रय की, लाभो माने लाभ हो, प्राप्ति हो, सुगई गमनम उत्तम गति में गमन हो, समाहि मरणम समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति जिनिंद्र देव के गुणों की संपत्ति मज्ज हो मुझे प्राप्त हो। क्या अर्थ हुआ? हे भगवान, मैं सिद्ध भक्ति संबंधी कायुषर को करके उसमें लगे दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ, जो सिद्ध परमात्मा रत्नत्रय से मंडित हैं, अष्ट कर्मों से रहित हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान सुख अव्यावादता गुरु लघु अवगाहनत सूक्ष्मता आदि 8 गुणों से शोभायमान है, लोकाग्र में विराजमान है, ऐसी तप से सिद्ध नयों से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चिर से सिद्ध होने वाले त्रिकाल सिद्धों को, समस्त सिद्धों को मैं प्रत्येक समय अर्चा करता हूँ, वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरे समस्त दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उत्तम देवादि मोक्ष गति में गमन हो, समाधि मरण हो। हे भगवान, हे जिनेन्द्रदेव, आपके समान अनंत गुण रूपी संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मैं भी आपके समान अनंत गुणों का स्वामी बन परम पद को प्राप्त कर सकूं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे